नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की मेंस का फ्रेंड्स आज 14 नंबर सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया बिल्कुल अपडेटेड सेट आपका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज आपका 14 नंबर सेट होने वाला है। इसके पहले 13 सेट इसका ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे सेट को रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज इस 14 नंबर सेट का डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आप सभी को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव पेपर को अभी हम छोड़ के चलेंगे इसमें स्किप करके, और अगला सेक्शन से हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में फ्रेंड्स आपका सामान्य हिंदी और व्याकरण, तो व्याकरण वाले पार्ट का डिस्कस करेंगे। ठीक है और व्याकरण का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका देखेंगे तो यहां से 5 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन से आपका देखिए शुरू हो रहा है मुहावरा। मुहावरा बताना है सभी का। पहला दिया गया है फ्रेंड्स, गाल बजाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे, गाल बजाने का अर्थ होता है डींग हाँकना। इसका क्या होता है? डींग हाँकना। और दूसरा दिया है देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक ही। ठीक है, एक ही फ्रेंड्स याद रखेंगे, एक ही पेशे वाले। ठीक है, एक ही पेशे वाले आपस में मिलना। एक ही पेशे वाले का आपस में मिलना। ठीक है, आपस में मिलना, यही कहलाता है चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, तीसरा दिया है चुल्लू भर पानी में डूबना। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बहुत अधिक लज्जित होना। क्या होता है? बहुत अधिक, याद रखेंगे, बहुत अधिक लज्जित होना। ठीक है, चौथा दिया चेहरे पर हवाइयां उड़ना। इसका अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है घबरा जाना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है घबरा जाना। चलिए, और अंतिम देखिए दिया है छाती पर मूंग दलना। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पास रहकर, याद रखेंगे, पास रहकर दुख देना। ठीक है, पर पास रहकर दुख देना कहलाता है छाती पर मूंग दलना। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट में इसका फ्रेंड्स क्या है। तो इसमें कहा गया शुद्ध रूप को लिखिए, यानी जो अशुद्ध वाक्य है उसे सही करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो पिछले सोमवार को नहीं, यहां पर होना चाहिए पिछले सोमवार से। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स पिछले सोमवार को, तो को बिल्कुल सही है। यहाँ पर चूंकि पिछला है यानी कि पास्ट रूप को दर्शाना है, तो है के जगह पे था लिखना होगा, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए फ्रेंड्स दिया है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। इसमें गलती कहाँ है? तो इसमें गलती ये है सुपरफ्लुअस वर्ड का यूज किया गया। ये जो हुए शब्द है, अगर इसे हटा देते हैं तो सीधा आंसर कहेंगे कि 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, मैं सारी रात भर जागता रहा। इसमें कहाँ पे गलती है? तो इसमें भी आपका सुपरफ्लुअस है। मैं सारी, ये जो रात भर लिखा गया है, इसे अगर हटा देंगे तो सीधा आंसर कहेंगे मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, 5 में मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब एक लिखा गया है तो यहाँ पर बहुवचन नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर हलवाइयों नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? हलवाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हलवाई। ठीक है, अगला दिया श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो फ्रेंड्स अनेकों ये जो लिखा गया गलत है। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, इसे अनेकों लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी।
ठीक है, तो ये था वाक्य को शुद्ध करना। आप देखिए सी पार्ट में, सी में बताना अनेक शब्द का एक शब्द। पहला है जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स इसे जिज्ञासु कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? तो इसे जिज्ञासु कहते हैं। दूसरा है जिसे मापा नहीं जा सके, तो इसे क्या कहते हैं? तो जिसे मापा नहीं जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपरिमेय। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा दिया है, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे? तो इसे कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? कृतज्ञ। नेक्स्ट दिया, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे निराकार कहा जाता है, याद रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? निराकार। और अंतिम है, किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी को ढूंढने वाले को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर याद रखेंगे, इसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसे छिद्रान्वेषी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था वाक्य को शुद्ध करना। अब देखिए अगला आपका डिस्क्रिप्टिव का डी पार्ट में है, विलोम शब्द बताना है। पहला दिया सामंजस्य। तो सामंजस्य का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो फ्रेंड्स इसका वैमनस्य होता है। क्या होता है? याद रखेंगे, वैमनस्य। ये आपका यहाँ पर उल्टा शब्द होगा। दूसरा देखिए लिखा हुआ ओजस्वी। तो ओजस्वी का अगर विलोम शब्द पूछा जाता है तो याद रखेंगे इसका विलोम शब्द निस्तेज होता है। ठीक है, तीसरा दिया पराक्रम। पराक्रम का विलोम शब्द पूछा जाए तो फ्रेंड्स याद रखेंगे भीरुता होता है। इसका आंसर क्या होता है? भीरुता। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे यहां से, हर्ष का विलोम शब्द पूछा गया है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष का विषाद होता है। याद रखेंगे, राइट आंसर हर्ष का विषाद। और यहां पर देखिए क्रोध है, तो क्रोध का कृपा होता है। क्रोध का कृपा। तो ये था विलोम शब्द। अब देखिए अगला आपका है फ्रेंड्स से समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी शब्द में बताना है राइट आंसर। पहला है असंदिग्ध। तो असंदिग्ध का होता है निर्विवाद। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? निर्विवाद होगा। दूसरा है सराहना। सराहना का समानार्थक शब्द याद रखेंगे प्रशंसा होता है। क्या होता है? प्रशंसा। तीसरा दिया फ्रेंड्स तरने। तरने का समानार्थक शब्द अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे उद्धार होता है। ठीक है, फोर में दिया गया राह का समानार्थक शब्द। तो राह का रास्ता होता है, याद रखेंगे क्या होता है? राह का रास्ता होता है। और अंतिम समानार्थक बताना है उन्नति का। क्या है? उन्नति। तो उन्नति का फ्रेंड्स विकास होता है। ठीक है, उन्नति का विकास होता है। तो ये था समानार्थक शब्द। अब अगला पार्ट देखिए आपका जो है वो सेक्शन सी है, जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर करते हैं पहला से। पहला, किस अधिनियम के तहत भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स अधिनियम याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, दूसरा है दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? तो ऑप्शन दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु का यहां पर प्रतिमा है। ठीक है, तीसरा है अशोक ने अपने विचार प्राकृत भाषा में क्यों खुदवाए? तो फ्रेंड्स प्राकृत भाषा में इसलिए खुदवाए थे क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा काफी प्रचलित था। उस समय प्राकृत भाषा का ही प्रचलन था। ठीक है, प्रचलन था, जिसके कारण प्राकृत भाषा में ही खुदवाया गया था। ठीक है, और में देखिए दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता ये थी कि ये पहली नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। ये पहली नगरीय या शहरी सभ्यता मानी जाती है, ये प्रमुख विशेषता है। ठीक है, 5 में फ्रेंड्स की पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। अब देखिए
पृथ्वी पर फ्रेंड्स 7 महाद्वीप स्थित हैं। कितने हैं? 7। अब इसका नाम आप सभी जानते भी होंगे, और नहीं तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। ठीक है, चलिए देखिए अब 6 से आंसर करना होगा। 6 में दिया है कि पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामान की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं रस्सी, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, भोजन सामग्री चाहिए, भोजन सामग्री चाहिए, इसके बाद फ्रेंड्स चश्मा चाहिए, दस्ताना चाहिए, गर्म कपड़ा चाहिए, गर्म कपड़ा। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण यानी रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक देशांतर को दूसरे देशांतर के बीच का समय कितना होता है। तो ऑप्शन 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट? तो याद रखेंगे 4 मिनट। अगला है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो फ्रेंड्स भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय की संख्या है। टोटल कितना? 25। अगला देखिए क्वेश्चन है, नालंदा किसका प्रतीक है। तो फ्रेंड्स नालंदा जो होता है अपने प्राचीन इतिहास के लिए, अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन 10 होगा। 10 में है ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स ज्वालामुखी पर्वत वो होता है जब पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ जो मैग्मा है, गर्म लावा जो निकलता है मैग्मा फ्रेंड्स, तो इसके उद्गार होने से जो पर्वत का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 11 में दिया भारत का सर्व प्राचीन वेद कौन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सर्व प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने राजा पुरु के साथ कैसा व्यवहार किया था। तो सिकंदर ने राजा पुरु के साथ फ्रेंड्स याद रखेंगे मित्रता का, किसका? मित्रता पूर्वक व्यवहार किया था। क्वेश्चन देखिए 13 में दिया है, 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार किसने जीता है। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा मणिपुर का एक गांव है जिसका नाम है एंड्रो गांव। नाम क्या है? एंड्रो। तो मणिपुर का ये गांव है जिसका नाम एंड्रो है, इसी ने ये पुरस्कार को जीता है। अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो मेडिसिन के क्षेत्र में फ्रेंड्स याद रखिएगा 2024 का मिला है विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस। और फ्रेंड्स दूसरा व्यक्ति इसमें है जिसका नाम है गैरी रूबकुन। दूसरा व्यक्ति कौन है? गैरी रूबकुन। तो फ्रेंड्स ये भी नाम याद रखिए गैरी रूबकुन। तो इन्हें जो है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। अगला टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स टाटा ट्रस्ट के रूप में याद रखिएगा नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा को अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये था पार्ट सी आपका जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें फ्रेंड्स कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोग कंप्यूटर के सवाल को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर के सेक्शन को शुरू करते हैं जो 21 से होता है। देखिए 21 से आपका कंप्यूटर का सवाल आ चुका है, बताना है 21 का राइट आंसर। क्वेश्चन दिया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित हैं। तो फ्रेंड्स द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर याद रखेंगे ट्रांजिस्टर पर आधारित है। ऑप्शन ए सही होगा। 22 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही होगा क्लाउड सैनन। क्लाउड सैनन। ठीक है,
देखिए अगला सवाल 23 दिया है, ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है, तो बी ऑप्शन सही होगा, टेक्स्ट, फाइलें, इमेज सभी। नेक्स्ट 24 में दिया, निम्नलिखित में क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन जॉय स्टिक जो दिया है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, आंसर डी होगा इसका। क्वेश्चन 25 में दिया है कि पेज फॉल्ट कब आता है। क्वेश्चन है पेज फॉल्ट कब आता है, अब इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन पेज फॉल्ट जो होता है वो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंच जाए कि उस समय मुख्य मेमोरी ना हो, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 है, अब एक फार्मूला दिया गया है और इस फार्मूला के वैल्यू पूछा गया है, तो 26 का फ्रेंड सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आपका उत्तर निकल के आएगा 0 इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 दिया है, कैच मेमोरी किनके बीच की क्रिया होती है। कैच मेमोरी, तो ऑप्शन कैच मेमोरी के लिए आंसर ए याद रखेंगे, सीपीयू और रैम। क्या होगा, सीपीयू और रैम होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 28 में है कि कंप्यूटरिंग कौन सा प्रकार, ठीक है, कंप्यूटरिंग जो है कौन से प्रकार जो है स्टोरेज और यहां तक कि एप्लीकेशन को स्टोरेज के लिए फ्रेंड्स नेटवर्क के सर्विस के रूप में काम करता है। तो फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग याद रखेंगे, ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 दिया है, आईपी एड्रेस 4 जो है वो कितना लंबा होता है। आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है, तो ऑप्शन 32 बिट्स, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 30 दिया है, 30 में पूछा गया है कि वाईमैक्स का क्या तात्पर्य है। ये जो वीमैक्स लिखा गया है इससे क्या समझते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, वर्ल्ड लाइफ इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यानी कि ऑप्शन सी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, ईमेल के आविष्कारक कौन है। तो ईमेल के आविष्कारक इसमें ऑप्शन डी सही होगा, शिवा दुर्रई, याद रखेंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स देखेंगे 32 दिया गया है आपका, क्वेश्चन है, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफॉल्ट के रूप में क्या होता है। तो ऑप्शन डिफॉल्ट के रूप में याद रखेंगे, कर्सर नीचे की ओर सेल में चला जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। 33 नंबर का आंसर देखिए क्या होगा, क्वेश्चन दिया है, जब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे विंडो के नाम से जानते हैं, आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 34 है आपका, फाइल की सीधी एक्सेस और क्या कहते हैं। फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स और इसे रैंडम एक्सेस के नाम से जानते हैं, ये आंसर सही होगा। और कंप्यूटर का अंतिम सवाल देखिए दिया है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन से 35 का ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक, यानी पहला कथन सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कंप्यूटर का पूरा पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब फ्रेंड्स आपका मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ रह गया है, तो फ्रेंड्स मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन का आंसर आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ में, तो आप लोग मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन फ्रेंड्स पीडीएफ से प्राप्त कर लीजिएगा और इसे आप लोग पूरा करने का प्रयास करिएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप सभी के लिए कलर का बिल्कुल प्रतिदिन सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देंगे और फ्रेंड्स वीडियो को भी एक लाइक आप लोग जरूर कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को अब अगला सेट कल आपको फिर से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,